अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है तो आपको पता कैसे चल जाता है कि हाँ ये व्यक्ति हमको धोखा दे रहा है। सबसे पहले वो एक बार गलती करते होंगे तो आप उसको माफ कर दिए होंगे, दूसरे बार किए होंगे आप उसको माफ कर दिए होंगे। अगर वो बार बार एक ही गलती को दोहराते चले जाते हैं तब आपको पता लगता है कि ये गलती नहीं हमको धोखा दे रहा है। और इसमें ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे आदमी कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप उसके सामने ऐसा करते हैं कि तुम ऐसे कर रही हो या कर रहे हैं तो हमको बहुत तकलीफ होता है। आप तकलीफ में उसके पास जाते हैं, आप ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तुम अगर ऐसे करेगा या करेगी तो ऐसे कर लेंगे हम। आप बहुत मतलब कि अंदर से भावुक हो जाते हैं उसके सामने। वो व्यक्ति आपको उस समय ऐसा बोलता होगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कीजिए, आगे से नहीं करेंगे, गलती हो गया। फिर आप का सुन के छोड़ देते होंगे। सबसे पहला काम ये है करना है आपको कि अगर कोई बार बार ऐसा कर रहा है, सबसे पहले वो आपको धोखा दे रहा है, 100% धोखा दे रहा है। आप उसके सामने अगर भावुक होके जाते हैं, दुखी दिखाते हैं अपने आप को, तो व्यक्ति जो है उसको अच्छा लगता है, जो आपको धोखा दे रहा है उसको अच्छा लगता है कि आपके सामने में तो वो बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गया, वो भी थोड़ा सैड दिखते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश होते हैं कि मेरे लिए ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे हम तो मानिए जाएंगे। आपको क्या करना है, अगर कोई आदमी बार बार गलती कर रहा है, आपको बार बार डिप्रेशन में जाने से अच्छा, टेंशन में जाने से अच्छा, कुछ अच्छी करने से अच्छा है आपको समझना चाहिए अपने आप को पहले कि हमको क्या करना है। पहला काम जो आपको करना है, अपने मन में ये सोचना है, अगर ये बार बार गलती कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं और बार बार हम इसके सामने में ऐसे करते हैं तो उसको आदत हो जाता है। सबसे पहले जो है आप अपने आप को ऐसा मजबूत बनाइए, अगर वो गलती कर रहा है उसको समझा दिए हैं, सब चीज कर दिए हैं, गलती करने के बाद बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है। अगर वो ऐसा काम कर दे जिससे कि आपका मन को ठेस पहुंचे तो अपने मन को कंट्रोल कीजिए कि इसका की नेचर ही ऐसा है, हम कुछ भी करेंगे तो ये ठीक होने वाला नहीं है। अपने आप को हमको ठीक करना है। तो अपने आप को कैसे ठीक करना है, व्यक्ति अगर कुछ भी गलती करे तो उसको ऐसा मत जताइए कि हम दुखी हैं, आप ऐसा दिखाइए कि हम खुश हैं। अगर वो गलती करता है, आप गलती तो नहीं कीजिए, लेकिन उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये भी थोड़ा कुछ गलती किया है। उसको जिस चीज पे शक है उसको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि आप वो काम किए हैं, करना नहीं है लेकिन ऐसा उसको लगना चाहिए किए हैं, ताकि उसको भी तकलीफ हो। अगर वो तकलीफ उसको पता चलता है, आप वैसा काम करते हैं उसको पता चलता है, वो अगर तकलीफ में आता है, तब उसको समझाइए कि जैसे तकलीफ तुमको हो रहा है अभी वैसे हमको भी होता है, ये बात को समझा करो। अगर फिर भी इतना सब करने के बाद तुम नहीं समझेगी, आगे से जो है तुम कुछ भी करेगी हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। इतना बात बोल देना है उसको, ताकि उसको भी एहसास हो कि आदमी गलती करता है तो कितना दर्द होता है। अगर इतना करने के बाद भी फिर वो अगर गलती करता है, तब आपको जो है उससे 110% दूरी बना लेना चाहिए। दूरी कैसे बनाना चाहिए, अब तो आप गलती करके भी दिखा दिए, उसको इतना अनुभव भी हो गया। अगर वो नाटक करता होगा कि हमको भी दिक्कत हो रहा है, अथी हो रहा है, तो दोबारा कभी गलती नहीं करेगा आदमी, काहे कि उसको पता है कि तकलीफ क्या होता है। अगर वो नहीं समझेगा, दोबारा गलती कर रहे हैं, तो आपको जो है उसको समझा के बोल देना है, अब के बाद हम तुमको
नहीं रोक टोक मना कुछ भी नहीं करेंगे। जो करना है करो, और बोलना ही नहीं है, अपने आप को संभालना भी है। कोई भी गलती करे वो ठीक है, कोई बात नहीं है। और धीरे धीरे जो है ना, अपना नज़र जो है हटाइए उस पे से। क्या है कि आप अगर उसको गाली देते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो वो तकलीफ थोड़ा देर के लिए होता है, लेकिन अगर आप उससे वो गलती की आप नज़र फेरेंगे तो उसको अंदर से इतना तकलीफ होगा, इतना तकलीफ होगा, जितना आप मार सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, पीट सकते हैं, बाहर से चार वो बात सुना सकते हैं, उतना तकलीफ नहीं होगा जितना आप उससे नज़र फिरिएगा तो उनको तकलीफ होगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके नज़र फेरते 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 सामने वाला का देखना है क्या रिएक्शन है। धीरे 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 अगर आप नज़र फेरने लगेगा, तो अगर वो सच में आपका केयर करते होंगे तो आपके पास आएंगे, मनाएंगे, गिड़गाएंगे, जो भी करना पड़े वो करके आपके पास आएंगे। अगर वो नहीं आना चाहते तो धीरे 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 जैसे ही आप अलग हो जाइएगा उससे, वो अपना रास्ता अलग कर लेंगे। और जैसे ही अपना रास्ता अलग किए तो ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करना है, ऊपर वाले अच्छा हुआ कि इस समय हमको उससे अलग कर दिए, नहीं तो आगे चल के पता नहीं कितना मुसीबत में चल जाते हम। क्या है कि अभी जब इतना दिन में इतना मुसीबत तकलीफ हुआ हमको हटने में, तो और आगे कितना तकलीफ होता। ऊपर वाले का शुक्रगुजार करना चाहिए और व्यक्ति से दूरी हटा के अपने काम पे लग जाना चाहिए। और साथ ही साथ जब आप उससे दूरी बनाते हैं तो आप एक लक्ष्य तैयार कीजिए अपने जीवन के लिए कि हमको आगे क्या करना है। और उस जैसे उससे दूरी बनाइए और अपने लक्ष्य से नज़दीकी बनाते बनाते बनाते, जैसे कि उधर का दूरी आपका जो है अगर छोड़ भी देते हैं, अगर सच्चे होंगे तो आपके पास आएंगे, फिर भी आपको फायदा है कि आपका जो है जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल गया, अच्छा लाइफ हो जाएगा। अगर पकड़े रहे या छोड़े, दोनों में आप ही को फायदा है। पकड़ लिए तो भी फायदा है, अगर वो छोड़ दिए तो भी फायदा है। आप अपने जीवन में जो भी कार्य में लगिएगा उससे हट के वो हो जाएगा और आप सक्सेस हो जाइएगा, एक अच्छा इंसान बन जाइएगा। इसमें यही फायदा है कि इग्नोर करके अपने आप पे ध्यान दीजिए और दूरी बनाइए। जब तक ऐसा नहीं कीजिएगा, गलती है, माफ़ी है, हम उदास हैं, ये है, वो है, जब तक ऐसा चलता रहेगा कभी आप नहीं खुश रह सकते हैं और आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा और आप डिप्रेशन में चले जाइएगा। डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर भी जल्दी इलाज नहीं कर पाएगा आपका अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो। इसीलिए आपका जीवन अनमोल है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उससे दूरी बनाइए। ज़िंदगी बहुत बड़ा है, हो सकता है उसके बदले आपको उससे अच्छा चीज़ मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, अच्छा रोज़गार मिल जाए, अच्छा आदमी मिल जाए, आप सक्सेस हो जाएँ, एक प्रचलित आदमी बन जाएँ, एक धनवान आदमी बन जाएँ। लेकिन अगर आप ऐसे करते रहिएगा और टेंशन में रहिएगा, छोड़िएगा, पकड़िएगा, तो आप डिप्रेशन में चले जाइएगा, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अगर आपका ज़िंदगी बर्बाद हो गया, फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा लाइफ में। इसलिए अभी मौका है, जितना हुआ है उतने में आप कोशिश कीजिए और दूरी बनाइए। और अगर दूरी बना लिए, हट गए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें हम यही कहेंगे फँसना नहीं है। आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए और सच्चा रहेगा तो आएगा, झूठा रहेगा तो जाएगा। उसमें भी फायदा है, इसमें भी फायदा है। बाकी अपना काम पे ध्यान कीजिए। राधे राधे।